दोस्तों, आज 8 तारीख वाले छात्रों का उत्तर प्रदेश पुलिस का जिनका भी पेपर था, सुबह शिफ्ट और शाम शिफ्ट लगभग सभी छात्रों का दोनों शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है। पेपर का एनालिसिस तो वैसे मैं यहाँ पे नहीं करा रहा हूँ, मैं आपको पहले ही बता दूं, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ पेपर का पैटर्न क्या रहा, सवाल किस प्रकार से आपसे पूछे गए। और साथ ही साथ में अगर आज के पेपर को देखें, सुबह शिफ्ट के पेपर को देखें और शाम के शिफ्ट के पेपर को देखें, तो दोनों में कौन सा पेपर आसान था। और सबसे बड़ी चीज, आज की अगर पेपर को देखते हैं, यानी कि 8 तारीख के पेपर को देखते हैं, तो कट ऑफ आपका लगभग क्या रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हिंदी की बात करते हैं। तो देखो मेरे भाई, हिंदी में जो आपका पूछा गया है, तो देखो संज्ञा सर्वनाम और क्रिया विशेषण जो सारी चीजें होती है वो तो आपकी नॉर्मल रही, लेकिन यहाँ पर आपसे साहित्य अच्छा खासा पूछा गया है ना। मतलब साहित्य आपसे हिंदी में अच्छा खासा पूछा गया। रस छंद अलंकार, जैसा कि छात्रों ने अभी तक बताया है, तो उनके अनुसार रस छंद अलंकार नहीं पूछा गया है, लेकिन जिसने हिंदी में सबसे ज्यादा छकाया, थोड़ा सा घुमाया, तो वो था आपका साहित्य। तो अगर इस लिहाज से कहें तो हिंदी में आप तकरीबन 33 प्लस दोनों शिफ्ट में आराम से कर सकते हो। जबकि शाम वाली जो शिफ्ट थी तो उसमें आप 34 प्लस मान लो, और सुबह वाली शिफ्ट में आप 33 प्लस हिंदी में आसानी से किए जा सकते हैं। कारण क्या है हिंदी में इतना स्कोर करने का? क्योंकि हिंदी में नए सवाल देखो भाई नहीं बनाते हैं। जिसने हिंदी में पीवाईक्यू बहुत अच्छे से लगाए होंगे वो आराम से हिंदी में इतना स्कोर कर ले जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं जो आपका अगला सब्जेक्ट रहा। तो अगर बात करें जीएस में, जीएस में लगभग कैसा क्या पेपर का पैटर्न रहा, किस प्रकार से सवाल पूछे, किस सेगमेंट से सवाल ज्यादा पूछे गए। तो अगर जीएस की बात करें तो साथी जीएस में स्टैटिक्स जीके जो है, स्टैटिक्स जीके आपका अच्छा खासा पूछा गया है। लोक नृत्य से सवाल बने हैं, आपके राष्ट्रपति से जो सवाल बने हैं ये आपके सुबह पाली और शाम पाली दोनों में बने हैं। अनुच्छेद और अनुसूची से सवाल बने हैं। और अगर करंट की बात करें तो भाई करंट जो है, जिसने भी पिछले 6 माह के करंट का कैप्सूल खाया हुआ है, 6 माह का करंट जिसने पढ़ा हुआ है, वो आराम से करंट अफेयर के भी सवाल कर ले जाएगा। और जो सवालों का पैटर्न रहा है, वो सवालों के पैटर्न मैंने आपको बताया, स्ट्रैटेजी से सवाल पूछे गए, लोक नृत्य से सवाल पूछे गए, राष्ट्रपति जी से सवाल पूछे गए, और अनुच्छेद और अनुसूची से सवाल यहाँ पर पूछे गए। तो अगर उस आधार पर देखें तो भैया यहाँ पर भी आप आराम से जीएस में 30 प्लस कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं मैथ में कैसा क्या सेगमेंट रहा, मैथ में किस प्रकार से आपसे सवाल यहाँ पर पूछे गए हैं। मैथ में जो आपसे सवाल पूछे गए, गणित में मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन भी लिखा है कि किस चैप्टर से कितने आपसे सवाल पूछे गए। तो यहाँ पर अगर गणित की बात करें तो एलसीएम एचसीएफ से आपके 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं शाम वाली पाली में। सरलीकरण से आपसे 2 सवाल पूछे गए हैं। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट से आपसे तकरीबन 3 से 4 सवाल बने हैं। वहीं पर बात करें सीआई और एसआई की, तो सीआई और एसआई से आपके 2 सवाल बने हैं। औसत की बात करें तो औसत से आपके 3 सवाल बने हैं। वहीं पर रेलगाड़ी के सवालों की बात करें तो वहां से आपका 1 सवाल पूछा गया है। समय और कार्य की बात करें तो वहां से आपका 1 सवाल पूछा गया है। पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी की बात करें तो वहां से भी आपका 1 सवाल पूछा गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा कि यहाँ पे जो आज का पेपर हुआ, पेपर के पैटर्न को देखा गया, तो वहां पर गणित में जो सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए हैं, यूं कहें 70% सवाल जो है ना वो आपके अंक गणित से ही पूछे गए। ठीक है, तो मोटा मोटी यूं कहा जा सकता है कि अंक गणित से सवाल आपके अच्छे खासे पूछे गए हैं आज की दोनों शिफ्टों में। वहीं पर आगे हम लोग चलते हैं, रीजनिंग की बात करते हैं। तो रीजनिंग में देखो जैसा नॉर्मल होता है सभी परीक्षाओं में, वैसे तो सवाल पूछे गए, लेकिन यहाँ पर आपके प्रायिकता से अच्छे खासे सवाल बने हैं। और रीजनिंग जैसा कि आपको पता है कि रीजनिंग में थोड़ा सा समय लेने वाले सवाल होते हैं, सवाल थोड़ा सा लेंदी होते हैं। तो यहाँ पे जो रीजनिंग के सवाल थे ना वो आपके टाइम टेकिंग थे। कैसे थे? टाइम टेकिंग सवाल थे। मैथ में भी सवाल आसान थे, लेकिन सवाल बड़े थे और थोड़ा सा समय को निगलने वाले थे, समय को खाने वाले सवाल थे। मतलब अगर पेपर को आप धैर्य पूर्वक कर रहे हो, है ना, अगर जो सवाल आपको नहीं आ रहा है उसको छोड़ो, इसकी पर निकल जाओ, दोबारा से आकर के देखो। एक सवाल में आपको अपना अधिक समय नहीं तोड़ना है। सबसे पहली चीज ये समझो, है ना, कि अगर पता लगा एक कोई आपको सवाल नहीं आ रहा, उसी पे लगे पड़े हो 2 मिनट 3 मिनट, तो जाहिर सी बात है उस सवाल के चक्कर में आप अपने 4 से 5 सवाल खराब कर दोगे। तो पेपर का पैटर्न जो था, ये आपके होम गार्ड का जो जैसा पेपर हुआ था ना, तो ये होम गार्ड के पेपर जैसा बिल्कुल कठिन पेपर था, और ना ही यूपीएसआई के पेपर जैसा बिल्कुल आसान था। मोटा मोटा कहे तो ये पेपर जो था आपका मॉडरेट लेवल का पेपर था। अब यहाँ पर बात करते हैं कि भाई आज के शिफ्ट को, यानी कि 8 तारीख के पेपर को शिफ्ट को देखते हुए भैया कट ऑफ क्या रहेगी, और आज का जो यानी कि 8 तारीख का जो पेपर रहा है, इनमें कौन सी शिफ्ट का पेपर आपका आसान रहा है और कौन सी शिफ्ट का पेपर आपका कठिन रहा है। तो 8 तारीख में अगर मॉर्निंग की शिफ्ट की बात करें तो मॉर्निंग की शिफ्ट का पेपर तुलना में शाम की शिफ्ट के पेपर से कठिन रहा है। मतलब शाम की शिफ्ट का जो पेपर रहा है ना भाई, वो थोड़ा सा आसान रहा है, जबकि सुबह की शिफ्ट का पेपर जो था वो तुलना में शाम की शिफ्ट की कठिन था। ठीक है, अब यहाँ पे बात आ जाती है कि भाई आज के पेपर को देखते हुए कट ऑफ लगभग कितना जाएगी। तो मैं आपको अभी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, पेपर आपका सुचितापूर्ण हुआ है, कहीं पर कुछ कोई निगेटिव खबर नहीं देखने को मिली है। तो इस लिहाज से ये कह सकते हैं जो आपका कट ऑफ होगा ना वो भाई आपका 120 प्लस जाएगा। ये मैं बात कर रहा हूँ 8 जून के दोनों पाली के परीक्षाओं को देखते हुए। बाकी जो पूरा कट ऑफ है वो जब आपका 8 तारीख 9 तारीख और 10 तारीख तीनों पेपर हो जाएंगे तब आपका कंप्लीट कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा। तो होपफुली आज का जो पेपर का पैटर्न रहा, सवाल जिस प्रकार से पूछे गए आपने समझा होगा। समय आपके पास ज्यादा है नहीं, मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि भाई आप ये मैराथन देख लो या ये किताब पढ़ लो, नहीं पढ़ सकते, सीधी सी बात है। पेपर का प्रेशर होगा, जितना पढ़ लिया है कुछ नया पढ़ने की कोशिश मत करना।
कि पता लगे भाई पेपर देखा प्रायिकता नहीं आ रही, चलो 1 घंटे में प्रायिकता देख लेते हैं। ना तो तुम अगर अगर ऐसा करते हो तो ना तो तुम प्रायिकता कर पाओगे और वहां पे ब्लड रिलेशन के भी सवाल नहीं कर पाओगे। मेरा कहने का मतलब यही है कि नया पढ़ने की कोशिश ना करें, जो आपने पढ़ा है उसी को थोड़ा सा पॉलिश कीजिए, उसी में अच्छा करने की बेहतर कीजिए। नए के चक्कर में आप पुराना भी खो देंगे। तो होपफुली चीजें आपको समझ में आई होंगी, और जिनका भी पेपर है भाई बहनों का, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप अपने परीक्षा में सफल हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, थैंक यू।